न्यूयॉर्क सिटी में एक बारिश भरी शाम थी, जब बारिश की बूंदें शहर के लगातार गूंजते शोर को डुबा रही थीं। जासूस एलेक्स कार्टर अपने मंद रोशनी वाले कार्यालय में बैठे थे, जहां बाहर का नियन साइन स्पोराडिक रोशनी फेंक रहा था। उनकी सोच तब बाधित हुई जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, उन्होंने कहा, सीधा बैठते हुए। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक व्यथित महिला अंदर आई। वह अपनी 30 के दशक की शुरुआत में थी। उसके चौंकाने वाले चेहरे आंशिक रूप से बारिश में भीगे बालों से ढके हुए थे। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। जासूस कार्टर? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? एलेक्स ने कहा, उसे बैठने का इशारा करते हुए। मेरा नाम राचेल टर्नर है, उसने शुरू किया। मेरे पति डेविड गायब हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। मैं नहीं जानती कि और कहां जाऊं। एलेक्स ने सिर हिलाया। उसकी दिलचस्पी जाग गई। उनकी गुमशुदगी के बारे में सब कुछ बताइए। राचेल ने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करने की कोशिश करते हुए। डेविड NYU में प्रोफेसर हैं, क्वांटम भौतिकी में विशेषज्ञता रखते हैं। वह एक परियोजना पर काम कर रहे थे जो समानांतर वास्तविकताओं और समानांतर ब्रह्मांडों से संबंधित है। 3 दिन पहले वह अपनी प्रयोगशाला के लिए घर से निकले, लेकिन घर वापस नहीं आए। उनके सहयोगियों ने कहा कि वह काम पर नहीं पहुंचे और उनका फोन बंद है। एलेक्स ने सिर हिलाया, नोट्स लेते हुए। क्या उनके कोई दुश्मन थे? कोई ऐसा जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? राचेल ने सिर हिलाया। मेरे अनुसार नहीं। डेविड एक दयालु, विनम्र व्यक्ति हैं। उनका काम ही सब कुछ है। ठीक है, एलेक्स ने कहा, खड़ा होते हुए। मैं यह मामला लूंगा। चलिए उनकी प्रयोगशाला से शुरू करते हैं। राचेल एलेक्स को डेविड की प्रयोगशाला NYU में ले गई। भवन खामोश था, जिसमें फ्लोरोसेंट लाइटें ठंडी, बेजान रोशनी फैला रही थीं। जैसे ही वे प्रयोगशाला में दाखिल हुए, एलेक्स की निगाहें कमरे में बिखरी जटिल उपकरणों की व्यवस्था पर गईं। चार्ट और समीकरण दीवारों को ढके हुए थे और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पेचीदा आरेख थे। डेविड ने अपना ज्यादातर समय यहीं बिताया, राचेल ने समझाया। उसकी आवाज खाली जगह में गूंज रही थी। वह एक सफलता के करीब थे, समानांतर वास्तविकताओं के अस्तित्व को साबित करने के बारे में कुछ। एलेक्स ने उपकरणों को ध्यान से देखा। कोने में एक अजीब उपकरण पर ध्यान दिया। यह एक बड़ा गोलाकार यंत्र था जिसमें तार और सेंसर लगे थे। यह क्या है? उन्होंने उपकरण की ओर इशारा करते हुए पूछा। राचेल ने हिचकिचाते हुए कहा, डेविड इसे क्वांटम गेटवे कहते थे। उन्होंने कहा था कि इसे अन्य आयामों के लिए एक पोर्टल खोलने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं इसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन वह इसके संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित थे। एलेक्स के दिमाग में हलचल मच गई। अगर डेविड का काम वास्तव में अन्य आयामों के लिए पोर्टल खोलने के स्तर पर पहुंच गया था, तो उनकी गुमशुदगी साधारण मामला नहीं हो सकता। उन्होंने डेविड के सहयोगी डॉ एलन रिचर्ड्स से परामर्श करने का निर्णय लिया, जो इस परियोजना पर उनके साथ काम कर रहे थे। डॉ रिचर्ड्स एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद हो रहे थे और उनका स्वभाव गंभीर था। उन्होंने एलेक्स का अपने कार्यालय में स्वागत किया और ध्यान से सुना जब एलेक्स ने स्थिति का वर्णन किया। डेविड कुछ महान कार्य के कगार पर थे, डॉन रिचर्ड्स ने कहा। उनकी आवाज प्रशंसा और चिंता से भरी हुई थी। वह मानते थे कि उन्होंने समानांतर ब्रह्मांडों तक पहुंचने का एक तरीका खोज लिया था, लेकिन इसमें जोखिम भी थे। हम ऐसी तकनीक के परिणामों को मुश्किल से समझते हैं। क्या यह संभव है कि डेविड ने क्वांटम गेटवे का इस्तेमाल किया हो और किसी तरह दूसरे आयाम में फंस गए हों? एलेक्स ने पूछा। डॉ रिचर्ड्स ने आह भरी। यह सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें वापस लाना बेहद जटिल और खतरनाक होगा। डेविड को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स ने प्रोफेसर के शोध में गहराई से उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने घंटों तक डेविड के नोट्स और कंप्यूटर फाइलों को पढ़ते हुए बिताया, जटिल सिद्धांतों और गणनाओं को समझने की कोशिश की। इस खोज के दौरान ही उन्होंने कोडित दस्तावेजों की एक श्रृंखला में छिपा एक रहस्यमय संदेश खोजा। संदेश में लिखा था, कुंजी भूल भुलैया में है, प्रकाश के पथ का अनुसरण करें। उलझन में एलेक्स ने संदेश को डॉ रिचर्ड्स को दिखाया, जिन्होंने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, डेविड अक्सर रूपकों में बोलते थे। भूल भुलैया जटिल समस्या
या पहेली को संदर्भित कर सकती है। प्रकाश का पथ उनके शोध से संबंधित एक सुराग हो सकता है। एलेक्स ने आगे जांच करने का फैसला किया। वह प्रयोगशाला में लौट आए और क्वांटम गेटवे की सावधानीपूर्वक जांच की। घंटों की मेहनती निरीक्षण के बाद उन्होंने एक छुपे हुए खंड में एक छोटी जटिल डिजाइन की गई चाबी खोजी। यह वही चाबी हो सकती है जिसका संदेश में जिक्र किया गया था, एलेक्स ने सोचा, उत्साह का अनुभव करते हुए। लेकिन भूल भुलैया क्या थी? जवाब के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब उन्होंने चाबी को अपने हाथ में घुमाया तो उन्होंने देखा कि दीवारों से एक हल्की चमक निकल रही थी। प्रकाश का अनुसरण करते हुए उन्होंने एक छुपे हुए दरवाजे की खोज की जो अलमारियों की एक पंक्ति के पीछे था। चाबी दरवाजे के ताले में बिल्कुल फिट हुई और दरवाजा चरमराते हुए खुला, जिससे अंधेरे में उतरती एक संकीर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। एलेक्स ने सीढ़ियों को उतरना शुरू किया। उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रही थी। हवा ठंडी हो गई थी और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सीढ़ियों के नीचे उन्होंने खुद को एक विशाल भूमिगत कक्ष में पाया, जिसमें घुमावदार गलियारे और पत्थर की दीवारों में खुदे हुए जटिल डिजाइन थे। यह भूल भुलैया ही हो सकती है, उन्होंने खुद से कहा, संदेश को याद करते हुए। लेकिन प्रकाश का पथ क्या है? जब उन्होंने भूल भुलैया की खोज की तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ नक्काशी हल्की चमकती थी। चमकते प्रतीकों का अनुसरण करते हुए उन्होंने भूल भुलैया जैसी संरचना में नेविगेट किया। रास्ता खतरनाक था, अचानक गिरावट और बंद रास्ते, लेकिन एलेक्स का दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। घंटों बीत गए और चमक तेज हो गई। आखिरकार वह भूल भुलैया के केंद्र में पहुंच गए, जहां एक बड़ा पत्थर का चबूतरा खड़ा था। चबूतरे पर एक अजीब चमकता हुआ गोला था। जैसे ही एलेक्स उसके पास गए, गोले ने एक शानदार प्रकाश उत्सर्जित किया, पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। अचानक जमीन कांपी और भूल भुलैया की दीवारें हिलने लगीं। एलेक्स ने देखा कि क्वांटम गेटवे उनके सामने प्रकट हुआ, एक अद्भुत ऊर्जा के साथ चमक रहा था। क्वांटम गेटवे सक्रिय होने के साथ एलेक्स को जोखिम उठाने का पता था। उन्होंने पोर्टल में कदम रखा, एक अजीब अनुभूति का अनुभव करते हुए जैसे वह किसी अन्य आयाम में पहुंच गए। दूसरी तरफ की दुनिया एक अवास्तविक स्वप्न जैसी भूमि थी, जो जीवंत रंगों और अजीब प्राणियों से भरी हुई थी। इस वैकल्पिक वास्तविकता में भटकते हुए एलेक्स ने डेविड के किसी भी संकेत की तलाश की। जल्द ही उन्होंने एक समूह का सामना किया जो इस आयाम के संरक्षक लग रहे थे। वे मानव के रूप में दिखते थे, लेकिन उनमें एक अदृश्य, लगभग पारदर्शी गुण था। आप कौन हैं? एक संरक्षक ने पूछा। उनकी आवाज एलेक्स के मन में गूंज रही थी। मैं जासूस एलेक्स कार्टर, पृथ्वी से हूं, एलेक्स ने उत्तर दिया। मैं डेविड टर्नर नाम के व्यक्ति को खोज रहा हूं। वह इस आयाम तक पहुंचने के लिए एक उपकरण का उपयोग करने के बाद गायब हो गए। संरक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने कहा, डेविड टर्नर यहाँ हैं। वह हमारे संसार का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वह बड़ी खतरे में हैं। हमारे आयामों का संतुलन नाजुक है और उनकी उपस्थिति से व्यवधान पैदा हो रहे हैं। कृपया मुझे उनके पास ले चलिए, एलेक्स ने निवेदन किया। मुझे उन्हें वापस लाना है। संरक्षकों ने एलेक्स को सूर्यल भूदृश्य के माध्यम से एक अलग क्षेत्र में ले गए, जहां डेविड अपने शोध का संचालन कर रहे थे। एलेक्स के पास आते ही डेविड ने हैरानी से ऊपर देखा। एलेक्स, तुमने मुझे कैसे खोज लिया? डेविड ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। यह एक लंबी कहानी है, एलेक्स ने उत्तर दिया, लेकिन हमें तुम्हें हमारी दुनिया में वापस लाना है। तुम्हारी उपस्थिति यहां समस्याएं पैदा कर रही हैं। डेविड ने सिर हिलाया, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, मैं केवल इस जगह से मोहित हो गया था। संरक्षकों की मदद से एलेक्स और डेविड पोर्टल की ओर बढ़ने लगे। हालांकि यात्रा खतरे से भरी हुई थी। डेविड की उपस्थिति के कारण उत्पन्न व्यवधानों ने इस आयाम में अराजक शक्तियों को मुक्त कर दिया था, जो खतरनाक बाधाओं और अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे रही थी। संरक्षक उन्हें खतरों से बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जोखिम भरे क्षेत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहे। जब वे पोर्टल के करीब पहुंचे, एक शक्तिशाली ऊर्जा उछाल ने गेटवे को स्थायी रूप से बंद करने की धमकी दी। हमें जल्दी करना होगा, एक संरक्षक ने चेतावनी दी। पोर्टल अस्थिर हो रहा है। अंतिम प्रयास के साथ एलेक्स और डेविड पोर्टल के माध्यम से कूद गए
और उनके पीछे गेटवे ढह गया। वे फिर से डेविड की प्रयोगशाला में खुद को पाए। क्वांटम गेटवे अब उनकी असाधारण यात्रा का एक निष्क्रिय अवशेष था। डेविड को वापस आकर खुशी हुई, लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने दूसरे आयामों के साथ छेड़छाड़ के खतरों को समझा और अपनी शोध को सुरक्षित और अधिक नैतिक प्रयासों पर केंद्रित करने का संकल्प लिया। जहां तक एलेक्स की बात है, इस मामले ने उनके भीतर के विश्वास को फिर से मजबूत किया कि अपनी प्रवृत्ति का पालन करना और कभी हार न मानना, चाहे स्थिति कितनी भी जटिल या खतरनाक क्यों न हो। भ्रम के भूल भुलैया ने उनकी दृढ़ता का परीक्षण किया, लेकिन यह भी दिखाया कि दृढ़ संकल्प और मानव आत्मा की शक्ति क्या कर सकती है। रहस्यमयी गुमशुदगी और वैकल्पिक आयाम के माध्यम से अवास्तविक यात्रा की कहानी जासूस एलेक्स कार्टर के प्रतिष्ठित करियर में एक और अध्याय बन गई। उनके सत्य और न्याय की अविश्वसनीय खोज का प्रमाण चाहे अज्ञात के सामने ही क्यों न हो,